गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 586 के बारे में और अपकमिंग चैप्टर की कुछ थ्योरीज के बारे में। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जेम्स ली फाइनल विलन नहीं होने वाला है और इस चैप्टर में ये चीज़ प्रूव भी हो गई है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। तो वेल, अगर तुमने अभी तक लुकिज्म का चैप्टर 586 और 585 नहीं पढ़ा तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। और साथ ही साथ अगर 585 के रिलेटेड कुछ थ्योरीज तुमसे मिस हो गई थी तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज की पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके वो ट्रू हो जाए। तो अगर तुमने मिस आउट कर दी है तो वो भी मैं डाल दूंगा आई बटन पे। वेल, विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है किंग ऑफ जोलाडो से। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, कीटे ने उसको हंट दिया था, लेकिन उसने आगे हंट दे दिया जेंटलमैन को। और इस बंदे पे तो मुझे इतनी खुंदक आ रही है ना कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसको मार मार के इतना गंदा कुत्ता बना देता ना इसका। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब मैं लाइन मैन के बारे में बात करूंगा, और तभी मैं इसी के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि किंग ऑफ जोलाडो इतना पावरफुल नहीं है कि वो प्री जनरेशन के लोगों को हंट कर सके। और सोच के देखो, अगर वो लाइन मैन के मास्टर लाइटनिंग चोई को ही नहीं हंट कर पाया, जो बेचारे चल भी नहीं सकते हैं और इतनी दर्दनाक मौत दी है उन्हें। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने बोला था कि किंग ऑफ जोलाडो अकेला हंट नहीं कर सकता है, और इसी चीज़ पे मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है, लेकिन वो एडिट नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो मैंने उसमें पूरी थ्योरी बताई है, जो कि मेरी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उसमें पूरी थ्योरी बताई है कि जब ये लोग टॉम ली से भिड़ने जाएंगे तब एक्चुअल में होगा क्या। तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा अगले चैप्टर आने से पहले। बट वेल, अगर बात करें टॉम ली की, तो देखो, टॉम ली ऐसा बंदा नहीं है जो फाइट बैक नहीं कर सकता है। देखो, मैं मानता हूँ लाइटनिंग चोई फाइट बैक नहीं कर सकते थे, लेकिन टॉम ली ऐसा नहीं है। टॉम ली इनका कुत्ता बना देगा जब उसको पता लगेगा कि उसका हंट हो रहा है। और सीरियसली टॉम ली बहुत पावरफुल है। देखो, टॉम ली का हंट तो सब ठीक है, लेकिन मैनेजर किम का क्या? मैनेजर किम इन सबका मार मार के अकेला ही कुत्ता बना देगा। टॉम ली तक तो ये बाद में ही पहुंचेंगे। बट मेरे को यहाँ पर एक डाउट है। देखो, मैंने मैनेजर किम चैप्टर 205 या फिर 204 पे छोड़ दी थी। जहां तक मुझे पता है वहां पर मैनेजर किम छोड़ देते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। अब अगर किसी ने आगे तक पढ़ी हो तो मेरे को बता देना कि वो वापस से ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर वो टाइमलाइन अलग है और ये जो अभी करंट टाइमलाइन चल रही है लुकिज्म में, ये वाली अलग है। कोई ये चीज कमेंट सेक्शन में प्लीज क्लियर कर देना। ये चीज मुझे नहीं पता, ये मैं खुद ही बोल देता हूँ। बट रिगार्डलेस, अगर मैनेजर किम नहीं भी होते तो भी टॉम ली यहाँ पर इतना पावरफुल है कि वो अकेला ही इन सबको खदेड़ देगा, सिवाय कीटे किम के। देखो, कीटे किम का मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो कुल्हाड़ा लेके चलता है, और जो बंदा कुल्हाड़ा लेके चलता है और आसपास वाले बंदों को निपटाता रहता है ऐसे ही मजे के लिए, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन अगर बात रही किंग ऑफ जोलाडो की, तो किंग ऑफ जोलाडो तो अकेला अगर हंट करने गया तो मरेगा। साफ मैं बोल देता हूँ, मरेगा। वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो प्री जनरेशन के किसी बंदे को हंट कर ले बोलो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इसका हंट होगा इतनी आसानी से? नहीं भाई। एली क्या भुट्टे खाने के लिए आया था वापस? नहीं, एली वहां पर पहुंच जाएगा। जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, एली वहां पर पहुंच जाएगा और एली ही बचाएगा टॉम ली को। तो शायद ये लोग हंट ना कर पाए टॉम ली का पूरा, और जिसके बाद टॉम ली अपनी पूरी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को लेके यूजीन के पास जाए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट यूजीन और जिनयोंग ही है। और टॉम ली बहुत ही अच्छे से जानता है कि अगर जेम्स ली और कीटे किम वगैरह इसके पीछे आ रहे हैं तो ये लोग जिनियन पार्क के पीछे भी जाएंगे, क्योंकि जिनियन पार्क ही एक ऐसा बंदा है जिसको पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मतलब कीटे और जेम्स ली ने कैसे गाब्रियोन किम को मारा। तो बस अब टॉम ली फिर से हाथ मिलाने वाला है यूजीन के साथ, और यूजीन हाथ मिलाएगा डैनियल के साथ, जब उसको पता लगेगा कि डैनियल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और डैनियल की जरूरत उन लोगों को पड़ने ही वाली है, चाहे वो डैनियल से कितनी ही नफरत करता हो। बट डैनियल और एलाइड की हेल्प तो उसको लेनी ही पड़ेगी अगर उसको अपने आप को बचाना है तो। खैर, ये तो बात हो गई हंट के बारे में और किंग ऑफ जोलाडो के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं स्टीव हॉन्ग के बारे में और डैनियल के बारे में। मतलब स्टीव हॉन्ग ने इस चैप्टर में क्लियर कर दिया है कि जेम्स ली फाइनल विलन नहीं होने वाला है, जो कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई कोई ग्रेट विलन है जो जेम्स ली के भी ऊपर बैठता है। लेकिन ठीक है, तुम लोगों का ट्रस्ट इशू मैं मानता हूँ कि ऐसे ही किसी की भी थ्योरी तो तुम मान नहीं लोगे अगर मैं बोलूंगा कि भाई कोई ग्रेट विलन जेम्स ली के ऊपर भी है। और अगर तुम्हें दिख रहा है कि जेम्स ली ही पोर्ट्रे किया जा रहा है एज द मेन विलन, तो ऑब्वियसली कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन अब चलो, इस चैप्टर में फाइनल तो हो गया है
कि लुकिज्म थोड़ी और चलने वाली है, वरना मेरे को तो लग रहा था मेरा धंधा बंद होने वाला है। बट मजाक से हटके वो ग्रेट विलन और भी ज्यादा पावरफुल होगा जेम्स ली से, क्योंकि स्टीव हॉन्ग ने कंफर्म करा है कि मैं इन बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ जो जेम्स ली से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट विलन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। और इसी से चीजें यहाँ पे बदल जाती है सुयन किम की एंट्री के लिए भी, क्योंकि सुयन किम वो ग्रेट विलन से लड़ने आएगा और ग्रेट विलन अभी फिलहाल के लिए तो हमें नहीं दिखने वाला, क्योंकि जेम्स ली वो ग्रेट विलन नहीं होने वाला। तो मुझे जहां तक लगता है कि जेम्स ली से तो डैनियल और उनकी टीम ही निपटेगी, अभी क्वेस्टिज्म वालों को आने में काफी टाइम लगेगा। बट यहीं चलो बात कर लेते हैं डैनियल के बारे में भी, और ओजी डैनियल का पाथ अब सोफिया भी सेंस कर सकती है। तो मतलब मेरी दो थ्योरीज ठीक थी, मतलब एक थ्योरी मैंने जस्ट अभी बनाई है, एक जो मेरी पिछली वाली थ्योरी थी कि पावरफुल लोग सेंस कर सकते हैं डैनियल का ऑरा, क्योंकि जोहान ने भी सेंस कर लिया था और सोफिया तो बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर पा रही थी। तो वेल अब हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि डैनियल की ओजी बॉडी बेस फॉर्म के अंदर एसपी डैनियल के बेस फॉर्म से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। भाई वो एसबी डैनियल की बॉडी परफेक्ट बॉडी है भाई, क्यों वो बंदा गार्बेज बनता जा रहा है दिन पर दिन। मतलब सीरियसली उसके पास पाथ नहीं है, उसको यूआई कंट्रोल करना नहीं आता, उसको ये भी नहीं पता कि यूआई में उसकी बॉडी के साथ होता क्या है, उसकी बॉडी उसके लिए बस एक मिस्ट्री है। भाई तू जाके आंसर ढूंढ, ओजी डैनियल जा आंसर ढूंढ। तेरी बेस वाली बॉडी जो कि मोटी भंबो थी अब जाके इतनी पावरफुल हो गई है कि तूने अपनी एसबी बॉडी के बेस फॉर्म को ही ओवरकम कर लिया है भाई, तू समझ रहा है। वेल इसके बाद बात करते हैं डैनियल और यूजीन की। अब इसी के बाद हमें डैनियल और यूजीन का एक सीक्वेंस मिलता है जहां पर डैनियल के पास अभी भी ब्लैक बैच है और वो ब्लैक बैच का यूज करके वीवीआईपी शो करता है अपने आप को, क्योंकि अब वो काफी स्ट्रांग भी हो गया है। पहले तो चलो स्ट्रांग नहीं था तो कोई भी उसको निपटा देता था कि साले तू वीवीआईपी नहीं है, चल हट यहाँ से, लेकिन नॉट एनी मोर। डैनियल इज वेरी पावरफुल राइट नाउ। और ओजी डैनियल जाता है यूजीन से मिलने के लिए, यूजीन को बोलता है कि मेरे ऊपर एक एहसान कर भाई कि मुझे जिनियन पार्क से मिलने दे, लेकिन यूजीन कहता है कि भाई मुझ पे एक एहसान कर कि मुझ पे कोई एहसान मत कर और ना ही मुझसे कोई एहसान मांग, क्योंकि जो हरकत तूने वर्कर्स वालों के साथ करी है ना, हमारा धंधा अभी भी मंदा चल रहा है, इतना अच्छा खासा धंधा चल रहा था हमारा वर्कर्स वालों का, लेकिन तूने आगे सब कुछ खराब कर दिया और अब तू कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर दूं कि तेरे को जिनियन पार्क से मिलने दूं। बहुत कन्वीनियंट टाइम पे आया है ओजी डैनियल। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि यूजीन कहता है कि देख भाई मैं तुझे अभी तो नहीं मिलने दूंगा जिनियन पार्क से, उससे पहले तेरे से कुछ बात करनी है, तो एक चैट करते हैं। और ये चैट हमें दिखाई नहीं गई है, शायद नेक्स्ट चैप्टर के लिए बचा के रखी गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यूजीन क्या बोलने वाला है डैनियल को। यूजीन प्रोबेबली डैनियल को बोलेगा कि देख भाई जेम्स ली मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे भी उसका सीक्रेट पता है कि उसने गाब्रियोन किम को मारा है कीटे किम के साथ। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है जेम्स ली के पास भी कोई ना कोई कमजोरी है वर्कर्स वालों की, जो कि यूजीन को पता ही होगा कि वो मिसिंग है। वर्कर्स वालों की जो कमजोरी है वो जेम्स ली के हाथों में है, और अब जबकि जेम्स ली के पास भी एक सीक्रेट है वर्कर्स वालों का और वर्कर्स वालों के पास भी एक सीक्रेट है जेम्स ली का, और अब जबकि हमें पता है कि स्टीव हॉन्ग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं गाब्रियोन किम के मर्डर के बारे में, तो ऑब्वियसली उनका भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा ही, और यूजीन और वो साथ में ही काम कर रहे होंगे ताकि जेम्स ली के ऊपर वो लोग एक अपर हैंड बना सकें। स्टीव हॉन्ग तो किसी और के पीछे है श्योरली, वो तो हमें पता लग गया है, लेकिन यूजीन फिलहाल जेम्स ली और कीटे किम के पीछे ही है। और ऑब्वियसली उसने देख ही लिया होगा कि जेम्स ली ने रिसेंटली पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी है, तो उसको पता है कि अब जेम्स ली का सबसे बड़ा टारगेट यूजीन ही होने वाला है, और यूजीन को वो ऐसे निपटाएगा ना कि बस यूजीन का पता ही ना लगे कि यूजीन गया कहाँ। और सच बोलूं तो ये चीज करना जेम्स ली के लिए काफी आसान भी है, क्योंकि यूजीन किसी भी कंपनी का सीईओ तो है नहीं, मतलब किसी भी एफिलिएट का सीईओ नहीं है, डायरेक्टली किसी और को सीईओ बनाता है यूजीन ताकि वो लोग वो एफिलिएट चला सके। तो यूजीन को गायब करना इज जस्ट लाइक कि यूजीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वेल बट यहाँ पर यूजीन डील करेगा डैनियल के साथ, और मैं जानता हूँ कि वो डील यही करने वाला है कि जब भी उन्हें डैनियल या एलाइड की जरूरत पड़ेगी तब एलाइड को उनकी मदद करने आना पड़ेगा, क्योंकि यूजीन के पास देखो कुछ हो ना हो लेकिन दिमाग तो बहुत बड़ा है, और दिमाग बहुत बड़े से मेरा मतलब है कि उसको पहले ही प्रोबेबिलिटीज पता लग जाती हैं कि अगर उसके साथ कुछ होने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसको पहले ही प्रोबेबिलिटी पता लग गई थी कि सैमुअल से उसको धोखा देने वाला है। बट वेल वो डैनियल के साथ मोस्ट प्रोबेबली यही डील करेगा, या फिर हो सकता है वो डैनियल के बारे में कुछ और भी जानना चाहे, या फिर डैनियल से कुछ और भी बात करे जिनियन पार्क के बारे में और उसको कुछ और बताए जिनियन पार्क के बारे में जो डैनियल को अभी तक नहीं पता। वैसे तो जिनियन पार्क लीगली डैनियल के पास ही रहना चाहिए क्योंकि वो उसका मामा है, तो यूजीन कर क्या रहा है, मतलब मना कैसे कर सकता है वो। खैर इस चीज को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स है, मतलब डैनियल और यूजीन के बीच में क्या बातचीत हुई है, इस चीज को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, बात करते हैं लाइनमैन द गोट और उसके मास्टर के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले रेस्ट इन पीस लाइटनिंग जोई,
क्योंकि लाइटनिंग चोई को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल डेथ मिली है। मतलब सीरियसली इस टाइम जेंटलमैन को ना शर्म आनी चाहिए कि उसने एक ऐसे बंदे को मारा जो चल भी नहीं सकता। लाइक सीरियसली ब्रो, वो कुछ कर तो सके तब तुम उसको मारो ना। बट इस चीज का बदला अब लेना होगा लाइनमैन द गोट को। जब लाइनमैन वापस आएगा और उसको पता लगेगा कि जेंटलमैन ही यहाँ पर आया था और लाइटनिंग चोई को उसने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि वो उसके ऊपर कलोन इतना छिड़क गया था ना कि भाई दूर से भी बंदे को पता लग जाएगा कि हाँ यही बंदा यहाँ पर आया था। क्योंकि रास्ते में जब जेंटलमैन टकराता है लाइनमैन से, तब वो लाइनमैन के ऊपर थोड़ा बहुत कलोन छिड़क देता है और लाइनमैन कहता है ये डिस्गस्टिंग स्मेल कहाँ से आ रही है। तो एट द टाइम तो लाइनमैन को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ है, लेकिन जब वो उस रूम में जाएगा जहाँ पर लाइटनिंग चोई की बॉडी पड़ी हुई है और वो कलोन स्मेल करेगा, क्योंकि जेंटलमैन पूरे रूम के अंदर कलोन छिड़क के गया था, तो लाइनमैन बहुत ही आसानी से फिगर आउट कर लेगा। और इसके बाद हमें मिलेगा लाइनमैन का रेवेंज आर्क, जो कि देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने लाइनमैन को अभी देखा था इन जोनाक के अंदर, तब उसने काफी अच्छी फीट्स दिखाई थी हमें, जो कि प्री जनरेशन के एक बंदे से भिड़ना बहुत ही बड़ी चीज है। बट वेल, अब लाइनमैन एक साइड कैरेक्टर नहीं रहेगा। अब लाइनमैन एक मेन कैरेक्टर की तरह ही एक्ट करेगा। जब भी उसका रेवेंज आर्क आएगा तब वो अपने रेवेंज आर्क में तो एटलीस्ट मेन कैरेक्टर हो ही जाएगा। वैसे तो वो साइड कैरेक्टर ही रहेगा, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि जब भी उसका रेवेंज आर्क हमें देखने को मिलेगा तब लाइनमैन की असली पावर्स को हम फिगर आउट करेंगे। और हो सकता है वो कुछ मास्टरी टाइप भी अनलॉक कर ले या फिर कुछ और अनलॉक कर ले, क्या कह सकते हैं। तो वेल, विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। और इस चैप्टर को लेके मैं इतनी ही थ्योरीज बना पाया। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन हाँ बस लास्ट में टॉम ली का हंट और देखने को मिलेगा हमें, मतलब अगले चैप्टर में। मतलब बस ये दिखा दिया है कि हाँ अगला हंट टॉम ली का ही है। तो इस चीज को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि तुम जो थ्योरीज डालते हो वो काफी इंटरेस्टिंग होती है और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ तुम्हारी थ्योरीज को। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरी थ्योरीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन लाइक से ही मिलता है। और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई तुम में से बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई साहब प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 3000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मुझे कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। प्लीज करवा दो 3000 सब्सक्राइबर, और थोड़े ज्यादा भी करवा दो, 5000 तक तो पहुंचा दो यार जल्दी से जल्दी। वेल रिगार्डलेस तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, बट मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तुम लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू जो तुमने लव और सपोर्ट दिखाया है इस चैनल पे, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी बन पाएंगे। अभी भी काफ़ी छोटी कम्युनिटी ही है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है अचीव करना। तो थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड सपोर्ट यू हैव बीन पोरिंग ऑन मी, एंड आगे भी ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट दिखाना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो यार प्लीज़। देखो नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर करना चाहो तो कर लो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानव सेनपाई एंड पीस आउट।